हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉबर्ट स्टेक का मॉडल, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। एंड कल हम लोगों ने टाइलर्स का इवैल्यूएशन मॉडल देखा था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी वॉच करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचमेंट ऐप पे ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ डू ज्वाइन। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड एवरीवेयर यू आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ज्वाइन करने से वहाँ कुछ भी बकवास नहीं होता। सी यू कैन डू ज्वाइन। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा श्योर सा टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें दो भाग में बटे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रॉब स्टेक मॉडल, ये स्टेक मॉडल किसने दिया था? ये रॉबर्ट स्टेक ने इस मॉडल को दिया था। इस मॉडल में रॉबर्ट स्टेक का कहना था कि जो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन था करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, उन्होंने दो भाग में इस करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल को डाला था। एक तो हमारा रिस्पॉन्सिव मॉडल, ठीक है, याद रखना। एक कौन सा हमारा रिस्पॉन्सिव मॉडल। इस रिस्पॉन्सिव मॉडल को इसलिए इसको रिस्पॉन्सिव मॉडल किया क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली का मतलब ये हमें एक्सप्लिसिट करता है, ये हमें बोलता है कि ये किसके कंसर्न को अज्यूम कर रहा है। यहाँ पे ये स्टेक होल्डर्स को अज्यूम करके चल रहा है, यानी ये इवोल्यूशन मॉडल जो है स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया। यानी रिस्पॉन्सिव मॉडल कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? हमारे स्टेक होल्डर्स, दोज फॉर होम द इवैल्यूएशन इज डन, यानी वो स्टेक होल्डर जिनके लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ पे इस रिस्पॉन्सिव मॉडल में इसका ये भाग है। ठीक है, यानी स्टेक का पहला मॉडल जो है करिकुलम इवैल्यूएशन में वो रिस्पॉन्सिव मॉडल था, जो कि किस पे बेस्ड था? हमारे स्टेक होल्डर के कंसर्न में। यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन है? जिनके लिए इवैल्यूएशन किया गया है, करा जाएगा। ठीक है, अब इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में उन्होंने कुछ स्टेप्स बोले। उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो इवैल्यूएटर होता है वो क्या करता है? क्लाइंट्स और स्टाफ से जाके मीट करता है। किससे मीट करेगा? मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इवैल्यूएट करना है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले क्या करूँगी? हर एक स्टूडेंट से मीट करूँगी, पूछूंगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है, आपका क्या प्रिपरेशन है, आपका क्या प्रिपरेशन है। तो उसी तरीके से यहाँ भी इवैल्यूएटर जो है क्लाइंट, स्टाफ, ऑडियंसेस से मीट करता है, ये जानने के लिए कि उनका इंटेंशंस क्या है इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इवैल्यूएटर जो है वो ड्रॉ करता है ऑन सच डिस्कशन एंड द एनालिसिस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन। अब आपको मैं मीट की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानिए। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। यानी कहने का सेंस है, जो मैंने आपसे पूछा कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये वाला एग्जाम आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसके बेस पे अब यहाँ पे इवैल्यूएटर जो है वो एनालिसिस करेगा। वो डॉक्यूमेंट के स्कोप को देखेगा कि भाई कितना हद तक उसकी प्रिपरेशन है, क्या है। ठीक है, यानी वो एनालिसिस करता है डॉक्यूमेंट्स की, ताकि ये देखे कि ये स्कोप क्या है इस इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट का। उसके बाद वो प्रोग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। क्या जानने के लिए? वो ये जानने के लिए टू गेट अ सेंस ऑफ इट्स ऑपरेशन, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, और ये नोट करने के लिए कि कोई अनइंटेंडेड डेविएशन तो नहीं हो रहा जो अनाउंस है उसके अलावा। यानी मैंने बोला मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ से मतलब है, उसमें आपका क्या प्रिपरेशन, और मैंने क्या डेविएट कर दिया। अच्छा, इसके पहले वाले एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर करने, आने वाले एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, यानी अनइंटेंडेड डेविएशन तो नहीं हो रहा जो मैंने अनाउंस किया था उसके अलावा। ठीक है, उसके बाद द इवैल्यूएटर डिस्कवर द स्टेटेड, यानी जो क्या बोला गया था और क्या रियल पर्पज है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको डिस्कवर करता है। ठीक है, यानी यहाँ तक में इन चार 4 स्टेप्स में सबसे पहले इवैल्यूएटर क्या करेगा? अपने क्लाइंट, स्टाफ और ऑडियंस से मीट करेगा। उसके बाद एनालिसिस करेगा किसी डॉक्यूमेंट का, डिटरमाइन करेगा क्या स्कोप है उस प्रोजेक्ट का। फिर प्रोग्राम को वो क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई अनइंटेंडेड इफेक्ट से डेविएट तो नहीं हो रहे। और फिर फाइनली वो क्या रियल पर्पज है उसको डिस्कवर करेगा। ठीक है, ये हिंदी में भी है, सबसे मिलता है दृष्टिकोण को समझने के लिए। फिर चर्चा करता मूल्यांकन की परियोजना के दायरे को निर्धारित करने के लिए। कार्यक्रम को बारीकी से देखता है, यानी क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, मूल्यांकन के बारे में चिंताओं की खोज करता है, क्या क्या रियल चल रहा है। अब उसके बाद जब उसने अपना स्टेक होल्डर से मिला, स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया प्रोग्राम को, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई
हमें रियल हमारा नीड क्या है, क्या स्कोप चल रहे हैं, उसके बाद क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इवैल्यूएशन से कंसर्न है वो उसको देखेगा। फॉर ईच इशू एंड प्रॉब्लम द इवैल्यूएटर डेवलप एंड इवैल्यूएशन डिजाइन, और हर एक इशू और हर एक प्रॉब्लम के लिए अब इवैल्यूएटर यहाँ पे एक इवैल्यूएशन डिजाइन करेगा। इवैल्यूएशन सेलेक्ट करेगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को जो इवैल्यूएशन डिजाइन बनाया उसके लिए डाटा कहाँ से एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डाटा को एक्वायर करने का जब वो डिसीजन ले लिया तो उस डाटा को कलेक्शन प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी अब वो डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। फिर लास्टली जब डाटा कलेक्ट करेगा तो ऑर्गेनाइज करेगा इंफॉर्मेशन इनटू थीम्स एंड प्रिपेयर्स पोर्ट्रेट्स, मतलब अब वो थीम्स में ऑर्गेनाइज करेगा, वीडियो टेप, आर्टिफैक्ट, केस स्टडी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा अपने रिपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ देख लो फिर से, सबसे पहले स्टाफ से मिलेगा, स्कोप को एनालिसिस करेगा, प्रोग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, जो रियल पर्पज है उसको स्टेट करेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा, सेलेक्ट करेगा किस मीन नीडेड टू एक्वायर द डाटा डिजायर, ठीक है। इवैल्यूएटर सेलेक्ट करेगा किस तरीके से हमें उस डाटा को इकट्ठा करना है, जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम है जिसके लिए उसने इवैल्यूएशन डिजाइन को डेवलप किया, उस डिजाइन के लिए हमें कौन कौन से डाटा चाहिए तो उसको कैसे एक्वायर करना है, उसके बाद हम कैसे डाटा को कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड फाइनली हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन को थीम्स और पोर्ट्रेल्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फाइन, फिर ये हिंदी में है। अब जो स्टेक एंड मॉडल का दूसरा मॉडल है वो हमारा क्या है, वो है हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल, ठीक है। आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल, जिसको कि हम लोग कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोलते हैं। पहला वाला क्या था, रिस्पॉन्सिव मॉडल। इसमें उन्होंने बोला द प्रिंसिपल वे द प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएटिव डाटा, उन्होंने इसमें बोला कि हम कंटिजेंसीज देखते हैं यानी रेगुलरिटी देखते हैं किसके बीच में, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शंस और आउटकम्स के बीच में कितनी रेगुलरिटी है और जो हमारी फाइंडिंग्स है वो कितनी कन्ग्रुएंस है। हम लोग जानते हैं कन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, कन्ग्रुएंस का मतलब ये अगर मैंने कुछ सोचा है और अगर हमने कुछ सोच पे किया तो वो ये इसी के आसपास हो, ये कॉन्ग्रुएंसी हो, मतलब इस पे ही ओवरलैप करे, यानी क्या इवेंट था और कितना हमने ऑब्जर्व किया, इसके बीच में हमें कॉन्टिजेंसी को कॉन्ग्रुएंस देखना होता है, यानी कितनी रेगुलरिटी है ए टी ओ के बीच में और क्या कॉन्ग्रुएंसी है इन तीनों के बीच में। अब ये ए टी ओ क्या है, तो ए से हमारा है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है, ये हमें बोलता है बिफोर द ट्रीटमेंट, यानी हम ट्रीटमेंट करने के पहले, इस इवैल्यूएशन का स्टार्ट करने के पहले, ट्रीटमेंट करने के पहले हमने स्टूडेंट के एटीट्यूड को देखा, स्टूडेंट के अचीवमेंट लेवल को देखा, अटेंडेंस देखा, टीचर का एटीट्यूड क्या है, उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, टीचर का बिहेवियर क्या है, ये सब हम पहले देखते हैं। स्टार्ट करने के पहले, कोई भी इवैल्यूएशन स्टार्ट करने के पहले हम इन सबको देखेंगे कि हमारा एंटीसीडेंट क्या है, हमारा जो कनेक्शन है यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जिससे हम बिगिन करने वाले वो लोग यहाँ पर किस लेवल पे है। उसके बाद ये देख लो यहाँ पर स्टेक ने पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया, सर्वंग समता आकस्मिकता मॉडल, ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ये हिंदी का हो गया आपका। यहाँ पे वर्णनात्मक मूल्यांकन डेटा को संशोधित करने के प्रमुख तरीके पूर्ववत यानी एंटीसीडेंट, लेन देन यानी ट्रांजैक्शन और आउटकम यानी परिणामों के बीच आकस्मिकताओं का पता लगाना और घटनाओं और टिप्पणियों के बीच अनुरूपता का पता लगाना होता है, ठीक है। अब ये पूर्ववत उपचार क्या है, यानी एंटीसीडेंट हमारा पूर्ववृत्त उपचार, ये क्या है, जैसे छात्र का दृष्टिकोण, उनका उपलब्धि स्तर, उनकी उपस्थिति, शिक्षक दृष्टिकोण, उनके अनुभव वर्ष, इन सब के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन हमने सब कुछ पीछे देख लिया, बच्चे का क्या लेवल है, एवरीथिंग सब कुछ। अब इस ट्रांजैक्शन के बीच में ये इन बिटवीन होता है, वो बिफोर द ट्रीटमेंट था, ये इन बिटवीन चलते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ चलते रहता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट और हमारा इन्वॉल्वमेंट और हमारा बुक्स मटेरियल जो है उसके बीच में इंटरेक्शन होते रहता है। उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम मतलब लास्ट, आफ्टर, लॉन्ग रेंज होता है, ये कंसिक्वेंस ऑफ एजुकेशन होता है, यानी
जो हमने एजुकेशन दिया उसका कंसिक्वेंस क्या है। ये इमीडिएट भी होता है और लॉन्ग रेंज भी होता है। इमीडिएट मतलब हम तुरंत फीडबैक जब लेते चलते हैं वो, और लॉन्ग रेंज जब पढ़ाते चलेंगे लास्ट में देखते हैं वो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, उनका अचीवमेंट्स, स्ट्रेस ऑन इवन सच आउटकम्स, ये सारा कुछ देखते हैं, ठीक है। परसेप्शन ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, ये सब देखते हैं हम लोग आउटकम्स में। ओके, ट्रांजेक्शन्स हो गया हमारा, आउटकम्स हो गया। यानी ATO, इसको ऐसे याद रखना, ए हमारा, T और O। देख लो, ये लेन देन बातचीत, यानी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के बीच में होता है ये ट्रांजैक्शन, और ये तत्काल और लंबी दूरी होता है, जिसे संज्ञानात्मक, रचनात्मक, व्यक्तिगत सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब देख लो, यही पूरा डायग्राम है। अब ये यहाँ पे हमें बता रहा है, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट हो रहा था, हम लोगों ने इंटेंडेड एंटीसीडेंट किया, ट्रीटमेंट के पहले हम लोगों ने कुछ चीज सोचा, उसके बेस पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, हमारे बीच में चला, उसके बीच में फिर हम लोग लास्ट में हम लोगों ने आउटकम किया। अब डेवलप करने के बाद हम लोगों ने इधर इवेलुएट किया, उसी एंटीसीडेंट को ऑब्जर्व किया, कितना कॉन्ग्रुएंसी है इनके बीच में, उसी ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व किया कितना कॉन्ग्रुएंसी है, और उसी ऑब्जर्व आउटकम को भी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू देखा। अब यहाँ पे कि ये लॉजिकल कंटिजेंसी, यानी हमने लॉजिकली सोचा था कि एंटीसीडेंट हमारा ये होगा, ट्रांजैक्शन ये होना चाहिए और आउटकम ये आना चाहिए, बट इम्पेरिकल कंटिजेंसी देखते हैं, यानी हम एक्सपीरियंस, इम्पेरिकल से एक्सपीरियंस वो देखते हैं कि वो कितना आया है। तो हम यानी इधर जब डेवलप कर रहे होते हैं तो लॉजिकल कंटिजेंसी देखते हैं, और इधर हम लोग इम्पेरिकल कंटिजेंसी देखते हैं जब इवेलुएट करते हैं, क्योंकि उस समय हम एक्सपीरियंस को मेजर आउट करते हैं। यानी ये कंग्रुएंसी आपको पूरे कॉन्टिनेंस मॉडल का सिर्फ यही डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देख लो ATO, इधर भी ATO, बस बीच में कॉन्ग्रुएंसी आपको देखना है दोनों साइड का। ये करिकुलम डेवलपमेंट, ये करिकुलम इवैल्यूएशन, ओके। तो अब देख लो यहाँ पर इन 3 कैटेगरी में एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन और आउटकम्स देखा गया 3 वेरिएबल में। वंस द इवैल्यूएटर कलेक्ट व्यूज ऑन अ करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे स्टूडेंट, टीचर, सपोर्ट स्टाफ, सब कुछ जब वो देख लेता है तभी वो ये मैट्रिक्स ड्रॉ करता है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी कॉन्ग्रुएंसी हुई है और कितनी कॉन्टिनेंसी है इनके बीच में। यानी मॉडल क्लियरली क्या शो करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क to the data to be considered and compares what is planned and what is occurred, क्या प्लान किया गया था और क्या हुआ था, ये इसका मेन मोटो होता है, क्या प्लान किया गया था और क्या अकर हुआ था, ठीक है। इसी पे जो है हमारा करिकुलम कॉन्टिनेंसी मॉडल जो है रॉबर्ट स्टेक का डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बार स्पीड में रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले रॉबर्ट स्टेक का मॉडल क्या आया था, सबसे पहला रॉबर्ट आया नहीं था, एक्चुअली उन्होंने 2 मॉडल दिया था, एक रिस्पॉन्सिव मॉडल और एक कॉन्टिनेंस मॉडल। रिस्पॉन्सिव मॉडल में वो स्टेक होल्डर से ध्यान में रखते हैं। स्टेक होल्डर से उनका क्या मतलब है, स्टेक होल्डर से वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वो इवेलुएटर से बात करना चाहते हैं, यानी इवेलुएटर से मिलकर डिस्कशन करना चाहते हैं क्या रियल में चल रहा है। इवेलुएटर क्लाइंट से मीट करेंगे, उनका इंटेंशंस क्या है इवेलुएशन की तरफ, वो सोचेंगे मिल करके। उसके बाद उस तरीके के डिस्कशन पे इवेलुएटर ड्रॉ आउट करेगा कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इवेलुएटर प्रोग्राम्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, देखता है क्या गड़बड़ है, क्या क्या इंटेंडेड है, क्या अनइंटेंडेड है। उसके बेस पे वो रियल पर्पस को सामने ला के रखता है। जब रियल पर्पस सामने आ जाता है, उस पर्पस पे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो ये सोचता है। उस प्रॉब्लम को सोचने के बाद इवेलुएटर जो है सेलेक्ट करता है कि हमारा मीन क्या होगा डाटा को कलेक्ट करने का। डाटा कलेक्ट करने का जब मीन देख लेते हैं कैसे एक्वायर करेंगे, तो हम डाटा को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, यानी डाटा कलेक्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा, जो भी कलेक्ट किए, जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको थीम्स में, पोर्ट्रेल्स में, रिपोर्ट में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव मॉडल के अंदर आता है। फिर दूसरा उन्होंने क्या दिया, कॉन्टेनेंस मॉडल। कॉन्टेनेंस मॉडल में वो किसके लिए बात करते हैं, वो इंटेंडेड और ऑब्जर्व की बात करते हैं, कन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, ठीक है। यानी ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिव मॉडल में वो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं जो कि पूरी की पूरी तरीके के सब्जेक्टिव है, ओके, क्या है, सब्जेक्टिव है। और हमारा यहाँ पे कॉन्टेनेंस मॉडल क्या है, इंटेंडेड और ऑब्जर्व आउटकम की बात करता है, जहाँ पे हम क्या इंटेंडेड किए, एंटीसीडेंट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है,
ऑब्जर्व किया, यानी ATO, ठीक है, हमारा क्या AT और O, यही देखते हैं हमारा इंटेंडेड क्या है और ऑब्जर्व क्या है, इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी कितना है, हम ये सारा कुछ देखते हैं। ओके, सो ये हमारा रॉबर्ट स्टेक का कॉन्टेनेंस मॉडल था, ठीक है। सो मिलते हैं अब, आई होप कि आप लोगों को मैंने क्लियर किया होगा सारा कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइस, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो आप कमेंट करके लिखा करो कैसा लगा क्लास, चीज़ें समझ आई, एंड कोई भी डाउट हो आप लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।